नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। माधवगंज थाना अंतर्गत एक क्राइम ब्रांच के आरक्षक के साथ उसके ही पड़ोसियों ने मारपीट कर दी। दरअसल आज सोमवार को क्राइम ब्रांच के एक आरक्षक के साथ उसके ही पड़ोसियों ने मारपीट कर दी। घटना माधवगंज थाना क्षेत्र के बालाजीपुरम की है, जहां धर्मेंद्र गुर्जर नाम के युवक ने अपने साथियों को बुलाकर उक्त आरक्षक के साथ मारपीट कर दी। प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि उक्त विवाद छत के छज्जे के निर्माण को लेकर हुआ था। इस विवाद में आरक्षक और उसकी बहन चोटिल हो गई हैं। मामला पुलिस थाना माधवगंज तक पहुंच गया, जहां से पुलिस ने आरक्षक और उसकी बहन को इलाज के लिए भेज दिया है। जानलेवा सड़क हादसे में बाल बाल बच जाने पर गंभीर जाटव को अब मृतक सुनील जाटव के चाचा द्वारा कानूनी झमेले में फांसने की लगातार धमकी दी जा रही है। इससे गंभीर जाटव और उसके घर वाले डरे हुए हैं। दरअसल सुनील पुत्र बालाराम जाटव निवासी कोनपुरा मुरार और गंभीर पुत्र रामस्वरूप जाटव निवासी गल्ला कोटा ठाटीपुर ग्वालियर दोनों ही गहरे दोस्त थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि छोटे मोटे बिजली के ठेके भी ये दोनों साथ लेते थे। यही नहीं, एक साथ पीना खाना भी करते थे। 19 सितंबर 2020 की शाम को तकरीबन 7:30 बजे ये दोनों दोस्त पीना खाना करके ओरावली के रास्ते से गुजरे थे कि तभी अचानक इनकी मोटरसाइकिल रात्रि में किसी चीज से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल चला रहे सुनील जाटव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर जाटव बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश होकर मौके पर ही डला रहा। किसी तरह से सुनील के परिजनों को सड़क हादसे की खबर लग गई, जो कि मौके पर तुरंत ही पहुंच गए। सुनील को मृत देखकर परिजन गंभीर पर भड़क उठे और गंभीर को मारना पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे जख्मी गंभीर जेएच में भर्ती हो गया, जहां मृतक का चाचा लगातार गंभीर और उसके परिजनों को कानूनी झमेले में फंसाने की धमकी दिए जा रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आपके साथ में क्या बीती है, और आप नंद केसरी न्यूज़ चैनल को क्या बताना चाहते हैं? मैं रहता हूँ गल्ला कोटा जी। गल्ला कोटा रहता हूँ, कुशापुरवारा मोहल्ला सोन प्याव के पास में ही है। मैं 3 बजे के टाइम पर सुनील का फ़ोन आया। कौन है ये सुनील? सुनील मेरा दोस्त था जी। ये मेरे को जैसे कुछ काम मिलता था इसको लाइट का, तो मेरे को बुलाता था हेल्परी में जी। तो मैं हेल्परी में गया था, उसने मेरे को बुलाया, तो मैं इसने कहा गंभीर काम आया है, तो मैंने चलो साहब मैं चल ले आऊँ। इसने मेरे जल्दी आया तो मैं ठीक है, तो मैं निकला पैदल पैदल, ये गाड़ी थी मेरे को लेवाने आ गया। हम गए थे दीनदयाल नगर काम करने, हमने काम भी किया, हम काम करने भी गए थे उधर। फिर क्या हुआ? काम करके भी आए थे हम, हमको पैसे मिले थे, तो 200 रुपये उसने मेरे को दिए, 1100 रुपये उसको मिले थे, तो 900 उसने धर लिए, 200 मेरे को दिए। फिर हम आए थे मुरार में, तो एक दोस्त था, उसने कही मेरे को डलिया चाहिए, मतलब उसके हम एक दिन पहले गए थे, तो उनके यहाँ क्या डलिया खाना बनाया, तो डलिया भी नहीं थी, प्याज की डलिया भी नहीं थी, रोटी की भी नहीं थी, तो वो थाली में रखता था। तो उसको मेरे दोस्त को थोड़ी दया आई, तो उन्होंने कि अपन डलिया देने चल रहे गंभीर, तो मैं नहीं अपन कल चलेंगे। तो हम कल लेना उराली गए थे, उराली गए तो उसके यहाँ उराली गए, तो मैंने नहीं गंभीर, तो उन्होंने कि बैठ लो पहले। मैंने क्वार्टर फिर मैं नहीं पी रहा, मेरी तबीयत सी खराब सी भी लग रही है, तो उसने क्वार्टर भी मंगाए थे, उसी ने पैसे दिए थे, तो 2 क्वार्टर लिए। हाँ, सुनील ही गाड़ी चला रहा था, गाड़ी सुनील ही चलाता था, मैं नहीं चलाता था उसकी गाड़ी को, तो उसने 2 क्वार्टर लिए, 2 क्वार्टर हमने पिए थे। पीने के बाद फिर गए मुराली जाने के बाद हमने डली वो रास्ते मिल गए दोस्त, उसको हमने डलिया दे दी। डलिया देने के बाद है ना हम निकल के आए हैं, और उसने ये नहीं मालूम किस में टक्कर दी है, कोई गाड़ी बता रहे थे, हम कहने कौन सी गाड़ी बता रहे थे, आपे नहीं है,
कहाँ की घटना है ये? उराली चौराहे की बता रहे हैं। मेरे तो गैरस हो गया था साहब, मेरे को बहुत मारा है। सुनील के चाचा ने और सुनील के भैया ने आके धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर भी आए थे जो कर तेरी एक आँख फोड़ी दूसरी ही फोड़ेंगे, तू यहाँ से निकल, कितने दिन तक रहेगा तू हॉस्पिटल में। अभी परसों नर्सों भी आए थे, उस दिन भी मेरे को भर्ती कराया, तो मेरे को तो मालूम नहीं है। मार मीर के मतलब है जो सोच के तो मर गया, इसलिए मेरे को इसमें पटक के छोड़ गए, भर्ती करा के चले गए। मतलब मेरे को तो जो सोच रहे थे भाई मर गया, मरने के बाद भी है ना जो मतलब मर गया, इसलिए मतलब घर पर फ़ोन लगाया। केस था 7:15 बजे का केस था। बता रहे टाइम पूछ लिया हमारे संग वाले कोई भैया बन पूछने गए होंगे कहाँ हुआ घटना, तो 7:15 का टाइम है। और मेरे घर वाले ने को 9:30 बजे बताई है खबर। तब तक तो मेरे को बहुत तबीयत है, मेरी ये आँख फूटी थी, ये तोड़ दिया, ये पिक्चर है, ये मूड फटा है। और उसका चाचा मेरे को जाना धमकी, उसके घर वाले नहीं आ रहे, चाचा जाना आ रहा है। चाचा एक कोई पुलिस वाला लड़का है उसको लेके आता है, चाचा जाना मिनट जो कह रहा है तू है ना कितनी भी कोशिश कर ले, और एक धमकी ये दे रहा है मेरे को तू केस अपने ऊपर ले ले। मैं गाड़ी चला नहीं रहा साहब, तो मैं कैसे केस ले लूँ। गाड़ी सुनील चला रहा था, मैं भी अभी भी यही बात शुरू से यही कह रहा हूँ और कहता आऊँगा। गाड़ी सुनील चला रहा था, तुम कहीं भी कैमरे में दिखवा लो, पर सुनील ये कह रहा है, मतलब उसका चाचा ये कह रहा है मतलब तू केस अपने ऊपर ले ले। गाड़ी मैं चला रहा था और मेरा लाइसेंस बना भी, मेरा पर्स मोबाइल सब छुड़ा लिया जिनने ना, मेरा उसमें लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज़ भी है, आधार कार्ड भी है, मोबाइल भी है मेरा टच वाला। ये ना तो पुलिस वाले को मालूम पड़ रही, पुलिस वाले वो कह रहे चाचा कह रहे पुलिस में जमा है मुरार के थाने में, पर मुरार के थाने में अभी तो जानकारी मिली नहीं, मैं यहाँ गया नहीं हूँ। और मेरे को धमकी मिनटों चाचा धमकी बहुत दे रहा है। तो इसकी आपने पुलिस में शिकायत नहीं की क्या? अभी यहाँ से निकला ही नहीं हूँ सब। नहीं कोई आवेदन आपके परिजन के? अभी आए थे, अभी पर नर्सों आए थे, चाचा भी था साथ में, और यहाँ तुम्हारे जहाँ पर आया था जिस जगह बैठा था उनके दो तरैया लगी थी, तो 2 स्टार वाला था। तो मैं तो साहब अंगूठा टेक हूँ, मैं तो अंगूठा वाला हूँ, तो उसने मेरे पे 2 जगह साइन कराई, एक कोरे कागज़ पे करा के ले गए, साइन करा के ले गए थे। पर पुलिस वाले ये कह रहे तेरे पे कोई केस नहीं आएगा, तो तूने केस ही नहीं किया तो केस ही नहीं बन गया। वो तो लड़का ही चला रहा है, वो सुरीली गाड़ी चला रहा है, पर पूरे कागज़ चाचा धमकी बहुत दे रहा है मेरे को, मिनट पर ये कह रहा है तू कब तक बचेगा। पप्पू, वो ये कह रहा है तू कब तक बचे। उराली पे रहता है, उराली मरगटे के पास में ही रहता है। वो जाना ये कह रहा तू कब तक बचेगा। नहीं तो आपको पुलिस में शिकायती आवेदन देना चाहिए था, आपने नहीं दिया? मैंने साहब 2-3 बार पुलिस वाले आए थे, तब मेरे को भर्ती कराया था, तब 3-4 दिन रहे थे पुलिस वाले। मेरे को जो कह रहे आप बाथरूम करने जाना तो पूछ के जाना, कुछ भी करना तो पूछ के जाना, पर 3-4 दिन के बाद फिर नहीं आए। अब पुलिस यहाँ पर कोई पुलिस अब कुछ नहीं नहीं, अब नहीं है। आज 3रा दिन है सर, 3रा दिन है, अब कुछ नहीं है। अब आपने जियो अपने वाग, मरो अपने वाग जी है। और उनके चाची उसके साथ आप मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं नंद के? मैं कहना ये चाहता हूँ, मतलब मेरे पे इंजाम नहीं लगाएं, बस मेरा कहने मतलब ये मेरे पे जैसे इंजाम लगा रहे हैं। नहीं तो आपने जब किया नहीं तो आप डरते क्यों हैं? नहीं डरना क्या, वो धमकी दे रहा है, घर पे भी धमकी दे गए, तेरे को बच्चन को नहीं छोड़ूंगा मैं। चाचा अभी आया था, अभी घर पे भी पूछ लो। मैं तो जहाँ था ये मेरी बहू है, 5-6 लड़के 4 लड़की है मेरे पे हैं, यहाँ पर भी धमकी दे के गया है। ये कह रहा तू निकल के बता यहाँ से, और फिर तू निकलेगा फिर ये कहाँ भी फोड़ेंगे तो टांग भी तोड़ेंगे। और कोई परिवार उसका साथ, मतलब और कोई परिवार नहीं आ रहा, चाचा आ रहा है उसके 2 और एक सुनील। घर में कौन कौन है आपके? छोटे बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे को धमका रहे हैं साहब। और सुनील का भैया भी आया था एक दिन, वो कह रहे तेरी दूसरी आँख भी फोड़ूंगा। सुनील का भाई भी आया था, उसके दूसरे दिन आया था, तो कहा तेरी आँख भी फोड़ूंगा दूसरी।
ग्वालियर बिरला नगर स्थित शासकीय प्रसूति गृह बिरला नगर हॉस्पिटल में आज सोमवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 50 बिस्तरीय मैटरनिटी विंग निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। विंग निर्माण में लागत 8 करोड़ 38 लाख की आएगी। आज हजीरा स्थित बिरला नगर में शासकीय प्रसूति गृह बिरला नगर हॉस्पिटल में 50 बिस्तर मैटरनिटी विंग निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 8 करोड़ 38 लाख की है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंडल अध्यक्ष किशोर शर्मा, वार्ड नंबर 7 के पार्षद दयाराम पाल, वार्ड नंबर 8 के पूर्व पार्षद देवेंद्र राठौर और कई सम्मानी मंच पर उपस्थित थे। लेकिन आज मंच पर कुछ नज़ारा अलग ही देखने को मिला। जहाँ एक और उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से बैनर पर ना तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष की फोटो दिख रही है और ना ही बीजेपी के पूर्व सांसद जयवंत सिंह पवैया की फोटो दिख रही है। जहां एक और कहा जाता है कि हमें सबका आशीर्वाद है, सब हमारे साथ हैं, हम सब एक हैं। आखिर कहां हम सब एक हैं? इस संबंध में जब बीजेपी के प्रद्युम्न शर्मा से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि यह प्रशासनिक गलती हो सकती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज लगभग 8.5 करोड़ की लागत से 50 बेडेड बिरला नगर में प्रसूति गृह बन रहा है। ये इसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय शिवराज सिंह जी का, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय वी.डी. शर्मा जी का, माननीय विवेक नारायण सुजलकर जी का, आदरणीय जयवंत सिंह जी का, कि इन सब के प्रयास से और आम जन के सहयोग से ये भव्य भवन 50 बेडेड बनेगा, जिसमें एसएनसी और सारी सुविधाएं होंगी। आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।